हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन टुडेज क्लास। बच्चों, आज हम फिर से एक नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं। हमारे चैप्टर का नाम है बैड इफेक्ट्स ऑफ वैल्यू इन्फॉर्मेशन। ठीक है, बैड इफेक्ट्स ऑफ वैल्यू इन्फॉर्मेशन। स्टार्ट करते हैं बच्चों अपना चैप्टर। Once there was a king who was friendly to the other kings of his neighboring countries. एक बार एक राजा थे जो अपने पड़ोसी राजाओं के साथ, यानी जो अपने पड़ोसी देश के राजाओं के साथ बहुत ही फ्रेंडली थे। ठीक है, यानी मित्रता रखते थे। The problem with the king was he would post incomplete letter using enigma to the two other kings, which created misunderstanding and sometimes resulted in war with that king. उन राजा के साथ क्या परेशानी थी कि वो जब भी कोई पत्र लिखते थे या जब भी कोई संदेश लिखते थे तो वो आधा अधूरा लिखते थे और उसमें साथ ही साथ रहस्य पूर्वक बातें लिखते थे, यानी रहस्यमय बातें लिखते थे, जो जिससे कई बार राजाओं के बीच में गलतफहमी पैदा हो जाती थी और उसका परिणाम दूसरे राजा के साथ युद्ध का निकलता था। ठीक है, यानी कि उनके बीच युद्ध होना शुरू हो जाता था। कलेक्शन ऑफ डायमंड्स वॉज द हॉबी ऑफ द किंग, यानी कि हीरो को इकट्ठा करना राजा का शौक था। वन डे ही रॉट एन एनेग्मेटिक लेटर टू अ नेबरिंग किंग आस्किंग फॉर अ डायमंड। एक दिन उन्होंने अपने पड़ोसी राजा को एक रहस्यपूर्वक पत्र लिखा, ठीक है, जिसमें उन्होंने उनसे हीरे के बारे में पूछा। द लेटर वॉज एज फॉलो, यानी कि जो उन्होंने लेटर में लिखा था, यानी जो पत्र में उन्होंने लिखा था वो कुछ इस प्रकार से लिखा था। सेंड मी अ ब्लू डायमंड एज लार्ज एज अ पिजन्स एग और एल्स। उन्होंने लिखा था कि मुझे नीले कलर का नीला हीरा चाहिए, पिजन के एग के जितना, यानी कि कबूतर के अंडे के बराबर का मुझे नीला हीरा चाहिए, वरना तो। ठीक है, इतना लिखा था बस उन्होंने उस लेटर में। द किंग डिड नॉट कंप्लीट द लेटर विच वॉज इनफ टू क्रिएट मिसअंडरस्टैंडिंग। ठीक है, राजा ने अपना लेटर यानी अपना पत्र जो है वो कंप्लीट नहीं किया था, जिसके कारण दूसरे राजा के बीच में गलत फहमी पैदा हो गई, उनको मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। द नेबरिंग किंग रिसीव्ड द लेटर एंड रीड इट। पड़ोसी राजा को वो लेटर प्राप्त हुआ और उन्होंने उस पत्र को पढ़ा। ही रीड द लेटर केयरफुली, उन्होंने उस पत्र को बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ा। बट कुड नॉट अंडरस्टैंड इट्स मीनिंग, लेकिन वो उस लेटर का यानी उस पत्र का मतलब नहीं समझ पाए ठीक तरीके से। फ्रॉम द फर्स्ट पार्ट ऑफ द लेटर, यानी कि जो स्टार्टिंग का पार्ट था उस पत्र का, द नेबरिंग किंग वॉज गेस्ड दैट द फर्स्ट किंग हैड आस्क्ड फॉर अ डायमंड। उन्होंने समझा कि जो राजा हैं वो एक हीरे के बारे में पूछ रहे हैं या फिर एक हीरा मंगा रहे हैं। विच वॉज लार्ज एज द पिजन्स एग, जो कबूतर के अंडे के जितना बड़ा होना चाहिए। बट नेबरिंग किंग डिड नॉट हैव एनी सच डायमंड, लेकिन उनका जो पड़ोसी राजा थे उनके पास इस तरीके का कोई भी हीरा नहीं था। सो ही रिप्लाइड टू द फर्स्ट किंग, सो उन्होंने पहले जो राजा हैं उनको रिप्लाई किया, मेंटेनिंग द सेम एनिग्मा, और उस रहस्य को बनाए रखने के लिए उन्होंने उनकी तरह ही रिप्लाई किया, वी डोंट हैव सच डायमंड एंड इफ वी हैड। उन्होंने उसमें लिखा, उस पत्र में लिखा कि हमारे पास इस प्रकार का ऐसा कोई भी हीरा नहीं है, अगर हमारे पास होता तो। उन्होंने भी सिर्फ इतना ही लिखा। The first king read the lines but could not find the meaning of the incomplete position of the letter and was very angry. पहले जो राजा हैं वो उस लेटर को अच्छे से पढ़ते हैं, लेकिन जो इनकम्प्लीट लाइन थी यानी आधे अधूरे जो वाक्य थे उनको नहीं समझ पाते हैं कि उनका क्या मतलब है और बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं, एंग्री हो जाते हैं। ही कम्प्लीटली मिसअंडरस्टूड द लेटर, और वो उस लेटर को बुरी तरह मतलब अच्छे से समझ नहीं पाते हैं कि क्या कहना चाह रहे हैं, उनके बीच में गलत फहमी पैदा हो जाती है। ही कंसाइडर इट एज एन एरोगेंस ऑफ द नेबरिंग किंग एंड इवन वेज्ड अ वॉर अगेंस्ट हिम। उन्होंने सोचा कि उनका जो पड़ोसी राजा है वो उनके साथ युद्ध करना चाहता है और वो बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गए। ठीक है, उन्होंने यहाँ पर सोचा कि उनका जो पड़ोसी राजा है वो बहुत ही अहंकारी है और वो उनके साथ युद्ध करना चाहता है उनके खिलाफ। द वॉर
कंटिन्यू फॉर अबाउट फोर्टनाइट, और वहाँ पर युद्ध शुरू हो गया लगभग 2 हफ्तों तक के लिए। 2 हफ्तों तक वहाँ युद्ध चलता रहा। A number of people from both sides died, but there was no possibility of ceasefire. वहाँ पर दोनों तरफ से बहुत सारे लोग मारे गए, लेकिन उस युद्ध को रुकने की कोई भी संभावना नहीं थी। At last, a third king had to intervene and arrange a meeting between the two. अंत में एक तीसरे राजा उनके बीच आते हैं और वो दोनों राजाओं के लिए एक मीटिंग बुलवाते हैं, ठीक है, यानी कि एक मीटिंग रखते हैं। When they meet each other, जब वो दोनों राजा एक दूसरे से मिलते हैं, the neighboring king asked the first king, जो पड़ोसी राजा है वो पहले राजा से पूछते हैं, What did send me a blue diamond as large as a pigeon's egg or else mean? वो पूछते हैं कि मुझे एक कबूतर के अंडे के जितना नीला हीरा भेजो, नहीं तो का क्या मतलब है। What does the incomplete portion mean? और जो आधा अधूरा जो वाक्य है उसका क्या मतलब है, दूसरे राजा पूछते हैं। It is very simple, replied the first king. पहले जो राजा हैं वो उत्तर देते हैं कि यह बहुत सरल है, इसका मतलब है इफ डायमंड ऑफ द साइज इस पिजन्स एग वॉज नॉट फाउंड, वो कहते हैं कि यदि कबूतर के अंडे जितने आकार का हीरा नहीं मिलता है, सम अदर डायमंड कुड सेंड टू मी, तो आप मुझे कोई दूसरा हीरा भी भेज सकते हो। बट वॉट इज द मीनिंग ऑफ वी डोंट हैव सच अ डायमंड एंड इफ वी हैड स्पेशली द डॉटेड पोर्शन। अब जो राजा हैं वो पूछते हैं लेकिन हमारे पास ऐसा इस तरीके का कोई भी हीरा नहीं है, लेकिन अगर हमारे पास होता और स्पेशली वो जो तुमने डॉटेड पोर्शन था उसका क्या मतलब है। द नेबरिंग किंग रिप्लाइड, और उनका जो पड़ोसी राजा है वो उत्तर देता है, इट इज ऑल्सो वेरी सिंपल, कि यह भी बहुत साधारण है। इट मीन्स, इसका मतलब है इफ वी हैड सच अ डायमंड, कि यदि हमारे पास ऐसा कोई हीरा होता, वी वुड हैव ग्लैडली सेंड इट टू यू, तो हम उसे खुशी खुशी आपके पास भेज देते। थस दे बोथ मेड द कम्युनिकेशन क्लियर, इस तरीके से उन्होंने अपने संचार को क्लियर किया, ठीक है, उन्होंने उनकी जो भी बातचीत थी उसको क्लियर किया, समाधान किया उसका। बोथ द किंग रियलाइज द मिस्टेक ऑफ राइटिंग इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन, दोनों राजाओं को आधी अधूरी सूचना लिखने के लिए खुद की गलती का महसूस हुआ उन्हें, ठीक है, यानी उन्होंने गलती की कि आधी अधूरी इंफॉर्मेशन लिखी। दे एम्बैरेस्ड ईच अदर कोर्डियली एंड प्रोमिस्ड नॉट टू मेक सच मिस्टेक इन फ्यूचर, उन दोनों को आपस में बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई और उन्होंने भविष्य में ऐसी गलती ना दोहराने के लिए वादा किया। सो बच्चों, ये था आज का आपका चैप्टर। नाउ वी विल रीड, लेट्स गिव अ थॉट। फर्स्ट है यहाँ पर बिफोर सेंडिंग अ मैसेज टू अदर, यानी कि किसी भी व्यक्ति को मैसेज या संदेश भेजने से पहले इंश्योर दैट द रीडर वुड इजीली अंडरस्टैंड इट, हमेशा ध्यान रखें कि जो पाठक है यानी कि जिसको भी आप वो मैसेज भेज रहे हैं वो उसको इजीली समझ जाए। सेकंड है इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन समटाइम्स कॉज अ ग्रेट लॉस, यानी कि आधी अधूरी जानकारी कई बार आपको एक बहुत बड़ा घाटा पहुंचाती है, ठीक है, बहुत नुकसान पहुंचाती है। ऑलवेज रिमेंबर, फर्स्ट है बच्चों यहाँ पर नेवर यूज इनेग्मा वाइल राइटिंग अ कम्युनिकेशन, यानी कि कभी भी कोई पत्र लिखते समय रहस्यपूर्वक शब्दों का इस्तेमाल ना करें। राइटिंग कंप्लीट सेंटेंस, और पूरा वाक्य लिखें, ठीक है। यहाँ पर बच्चों फर्स्ट में बताया है आपको कि कभी भी किसी भी पत्र को लिखते समय रहस्यमयी या रहस्यपूर्वक शब्दों का इस्तेमाल ना करें और हमेशा पूरा वाक्य लिखें। सेकंड है ऑलवेज बी क्लियर ऑन पार्ट ऑफ योर कम्युनिकेशन, हमेशा अपनी कम्युनिकेशन के पार्ट के लिए क्लियर रहना चाहिए, ठीक है, यानी कि सामने वाले को भी पता होना चाहिए कि आप क्या बोलना चाह रहे हैं और आपको भी अच्छे से पता होना चाहिए कि आप क्या बोल रहे हैं। सेकेंड है रियलाइज योर मिस्टेक बिफोर इट प्रूव्स टू बी डेंजरस, यानी कि अपनी गलतियों को पहले ही महसूस कर लेना चाहिए, रियलाइज कर लेना चाहिए, इससे पहले कि वो आपके लिए एक बड़ा खतरा साबित हो, ठीक है। सो बच्चों, ये था आज का आपका चैप्टर। आई होप कि ये चैप्टर आपको पढ़ने में काफ़ी इंटरेस्ट आया होगा और इस चैप्टर को आप काफ़ी अच्छे से पढ़ेंगे। सो बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, और वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया।